मंगलवार को दिल्ली और मुंबई स्थित बीबीसी दफ्तरों पर इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों की ओर से की गई छापेमारी के बाद पूरा विपक्ष एक साथ केंद्र सरकार पर हमलावर बना हुआ है। आयकर विभाग की ओर से छापेमारी मंगलवार की सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई, जो अभी तक जारी है। बीबीसी दफ्तरों में अधिकारियों ने वित्त विभाग के कुछ दस्तावेजों का छानबीन के साथ ही दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है। वहीं भारत में बीबीसी के दफ्तरों पर हुई छापेमारी में अब अमेरिका और ब्रिटेन का रिएक्शन भी सामने आ गया है। बीबीसी पर हुई आईटी की रेड पर क्या बोला अमेरिका? बीबीसी के दफ्तरों में आईटी विभाग की छापेमारी पर अमेरिकी व्हाइट हाउस ने कहा कि वे इस मामले पर कोई भी फैसला देने की स्थिति में नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बताया कि व्हाइट हाउस को बीबीसी के दफ्तरों पर हुई तलाशी के बारे में जानकारी है। मैं इतना जानता हूं कि अमेरिका पूरी दुनिया में फ्री प्रेस का समर्थन करता है। Sean, we're aware of the search of the BBC offices in Delhi by Indian tax authorities. I would need to refer you to Indian authorities for the details of this search. Beyond this discrete action, what I'll say more broadly is the general point that I've consistently made in this context, but in the universal context as well. We support the importance of free press around the world. We continue to highlight the importance of freedom of expression and freedom of religion or belief as human rights that contribute to strengthening democracies around the world. It has strengthened this democracy here in this country. It has strengthened India's democracy. These universal rights are the bedrock of democracies around the world. I couldn't say. I couldn't say. We're aware that we are aware of the fact of these searches, but I'm just not in a position to offer a judgment. ब्रिटेन ने दिया ये जवाब। बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर आयकर विभाग के अधिकारियों की ओर से की गई छापेमारी के बाद ब्रिटेन सरकार के सूत्रों का कहना है कि सरकार इस पूरी स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और विभाग के अधिकारियों के साथ कर्मचारी जांच में पूरा सहयोग करेंगे। वहीं दिल्ली मुंबई स्थित बीबीसी के दफ्तरों में हुई छापेमारी में एक और जहां पूरा विपक्षी खेमा केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधने में लगा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने छापेमारी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीबीसी को दुनिया की सबसे भ्रष्ट संस्था बताया है। इस पूरे मामले पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि कोई भी देश कानून से ऊपर नहीं हो सकता। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि आयकर विभाग समय समय पर ऐसी जगहों पर सर्वे करता है जहाँ कुछ गड़बड़ी की आशंका होती है और जब ये सर्वे खत्म हो जाता है तो सूचना शेयर करने के लिए प्रेस नोट जारी किया जाता है। इनकम टैक्स विभाग समय समय पर जहां पर अनियमितताएं पाई जाती हैं वहां पर सर्वेस करता है और जब ये सर्वे का काम पूरा होता है तब वो अपना एक प्रेस नोट या प्रेस ब्रीफिंग करके जानकारी देते हैं। तो मुझे लगता है जब ये इनकम टैक्स विभाग का सर्वे पूरा होगा वो जानकारी पूरी आपको डिटेल में दे देंगे। बीबीसी ने सभी से जांच में सहयोग करने को कहा। बीबीसी की ओर से मुंबई और दिल्ली स्थित कार्यालयों पर आईटी विभाग के अधिकारियों की ओर से की गई छापेमारी पर बीबीसी ने अपने सभी कर्मचारियों से जांच में सहयोग करने की बात कही है। साथ ही बीबीसी की ओर से कर्मचारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वो अपनी निजी आय संबंधित जानकारी देने से बचें। फिलहाल देखा जाए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से बीबीसी के दफ्तरों में ऐसे समय छापेमारी की गई है जब हाल ही में बीबीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बनी एक डॉक्यूमेंट्री भारत में रिलीज की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने पीएम मोदी पर बनी इस डॉक्यूमेंट्री को बैन करवा दिया था। यही कारण है जब आईटी विभाग ने बीबीसी के दफ्तरों पर छापेमारी की है तो विपक्ष इस कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है। इस संबंध में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए था। लोग अभी यही सोचेंगे कि ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का असर है। उसका लोग यही समझेंगे कि उसी का असर है, क्योंकि अगर नॉर्मली ये पहले कर देते जब डॉक्यूमेंट्री नहीं थी तो हम मानते कि भाई इनकी कोई गलती है इसकी वजह से किया, मगर आज मैं समझता हूँ हर एक इंसान यही सोचता होगा क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री आई थी तो उसके लिए अब इनको तंग करने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।